श्री राम। कितना अजीब बात बा भैया, हमनी के ना अभी तक केहू वनवासी मिलल और ना कोनो ऋषि मुनि। हाँ रघुनाथ, जैसे जैसे हमने घना जंगल की ओर बढ़ रहल बानी, वैसे वैसे वन निर्जन हो जा रहल बा। एकर कारण राक्षस सबके आतंक बासीते ई वन के राक्षस सबसे मुक्त करावे के उत्तरदायित्व अब हमनी के बा। ऋषि मुनि हमनी के पूज्य बाड़े, उहे त एगो राजा के आपन तपोबल से समृद्ध करेले और महान अस्त्र के निर्माण करके शूरवीर सबके अस्त्र संपन्न करेले। एगो राजा के कर्तव्य होखेला लक्ष्मण कि वो ऋषि मुनि के निर्भय होके यज्ञ अनुष्ठान और तपस्या करे के अवसर दे। अनाचारी अत्याचारी सबके दमन कईल धर्म पालन के ही एगो अंग है। धर्म के पालन कैसे करे के बा ये हमनी भली भांति जानी ला दूषण। असुर संस्कृति के बढ़ावा देल ये है हमने के धर्म। ये ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या करके मानव जाति के सहायता करेले, यही से हमनी के उनका खातिर काल बनल अधर्म ना हा, बल्कि उनकर यज्ञ के ध्वस्त कईल ये हमनी के धर्म हा। ये त्रिसरा जी महाराज। दंडकारण्य के अगस्त्य मुनि हमनी के साथी सब खातिर कभी भी संकट बन सकेला। जा और अगस्त्य मुनि नाम के संकट के हमेशा खातिर दूर कर दा। जौन आज्ञा महाराज। अगस्त्य मुनि ये रहल महर्षि अगस्त के आश्रम। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। मूर्ख के अहंकारी है ये अगस्त्य मुनि, ये जान के भी कि ये जंगल में राक्षस सबके राज चलेला, यहाँ आश्रम बना के यज्ञ कर रहल बा। एकर मूर्खता के दंड हम अवश्य देव। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम महर्षि। ये हमारा आश्रम है, ये हम असत्य और अधर्म खातिर कोनो स्थान नहीं है। यहाँ सत्य के तब पूजा होखेला, परंतु असत्य के विनाश होखेला। अब रउआ लोग बताएं कि रउआ लोग के हैं और कहाँ से आइल बानी? हमनी चित्रकूट से आइल बानी महर्षि।
अब रउआ बताई, रउआ सत्य के साथ देव की? मुनिवर, हम तीसरा राक्षस हैं। यदि राव आज्ञा होके तो हम जाएं। रघुनाथ, नाथ, पैदल चले के कारण रउआ थक गए हो खब। राउर अनुज सौमित्र भी थकल बाड़े। यही से हे कृपा निधान, हम चाहतानी रउआ थोड़ी देर यहाँ बैठ के विश्राम कर ली। रउआ जानतानी राउर मन पुष्प सुकोमल हा। राउर चरण मन से भी अधिक कोमल हा। एक कोमल चरण के तलवा सुबह के और शाम के लाल रंग से भी अधिक लाल हा। ए नदी के शीतल जल से हम राउर चरण धोल चाहतानी। तहार तपस्या बहुत कठोर बारू मिला। तहरा के ए तरह से तपस्या करत देख के हमरा ऐसा लागेला कि हम तहार अपराधी हैं। माँ जी, ये का कह रहल बानी रउआ? रउआ माँ है और माँ सिर्फ माँ होखेली, करुणा के देवी। और रउआ जेकरा के अपराध समझ रहल बानी वो हमार व्रत है। और ये कठोर व्रत हम स्वयं स्वीकार कैले बानी। हम स्वयं। और एकरा खातिर हमरा केहू से कोनो शिकायत नहीं खे। रघुनंदन के छोट भाई सौमित्र विवाह पूर्व ही हमरा के सतर्क कैले रहन। वो हमरा से कहले रहन और मिले हम अपना आप के रघुनंदन और सीता मैया के चरण में समर्पित कर देले बानी। उनकर सेवा कईल सौमित्र के प्रथम कर्तव्य बा। और माँ जी, सौमित्र की सेवा कईल हमार। यही से आज हम जे कुछ भी कर रहल बानी आपन पति सौमित्र की सेवा ही तो कर रहल बानी। माँ जी, रउआ व्यथित मत होखी। तहारी मुस्कुराहट उर्मिला हमार दिल में उथल पुथल मचा देविला। आपन दुख के कैसे पी जालू तू? दर्द के परछाई तक नहीं खे तहार चेहरा पे। माँ जी, आपन बड़ भाई रघुनंदन के साथे वन जात समय सौमित्र हमरा के कहले रहन और मिला मुस्कुरा के ही हमरा के विदा करिहा। हम अपना साथे तहार ऊ छवि लेके गई चाहतानी जौन हमरा के प्रभु के चरण में बैठे में शक्ति देवे। और हम आंसू पी के वही समय मुस्कुराए सीख लेनी माँ। अब हम अपन आंख में आंसू लाके सौमित्र के दुर्बल कैसे कर सकीला माँ जी? वो हमार पति हवे।
उनका अपन धर्म निभावे के बा और उनकर पत्नी होखे के नाते हमरा अपन धर्म निभावे के बा। हम गिनत गिनत थक जाइला और मिला, परंतु जब हम तहरा तरफ देखिला तब मन में एगो नया उत्साह जागृत होखेला। आशा के किरण जौन टिमटिमाट लागेला अचानक जाग उठेला और ऐसन प्रतीत होखेला माना वनवास के क्षण ऐसे ही बीत जाई और कोनो भी पल राम, सीता और लक्ष्मण सामने आ जाई हैं। का भइल सीते? का देख रहल बाड़ू? अंधेरा में खड़ा ये वृक्ष सबके देख रहल बानी और सोच रहल बानी। का सोच रहल बाड़ू? रात के समय अंधेरा में ये वृक्ष सबके देख के ऐसन लागता मानी ये वृक्ष ना कोनो राक्षस बाड़े। ऐसन प्रतीत हो रहल बा जैसे मायावी सब हमनी के घेर लेले बाड़े और हमनी के निद्रा में जाए के प्रतीक्षा करल बाड़े। परंतु हम तो निद्रा के अधीन नहीं की भाभी। सीते, मनुष्य जब भ्रमित होखेला तब भयभीत होखेला। भय के कारण ही भ्रमित होखला। उ मन में बैठल भय ही हा जे विविध आकार लेके मनुष्य के डरावत रहेला। यही से कहल जाला कि रात के अंधेरा में जौन शक्ति राक्षसी होखेला, जौन मायावी होखेला, उ शक्ति बढ़ेला। ई बस मनुष्य के भ्रमित अवस्था के ही बढ़ावेला। याद रखा सीते, मर्यादा में रहे वाला हर मनुष्य मनुष्य होखेला, परंतु मर्यादा के उल्लंघन करे वाला मनुष्य राक्षस होखेला। सीते, तू भयभीत तो नहीं होत ना? रउआ साथे होते हमरा भय कोनो बात के बार आगो। राउर और सौमित्र की धनुष के टंकार सुनते भय के हृदय धड़कन बंद हो जाला। प्रकृति और मनुष्य के जीवन में अधिक अंतर ना हा सीते। दिन होखेला अर्थात मनुष्य के उत्कर्ष होखेला, रात होखेला अर्थात मनुष्य के उत्कर्ष में बाधा खड़ा हो जाला। दिन मनुष्य के वर्तमान हा और रात भविष्य। आपन भविष्य में का छुपल बा ई मनुष्य ना जानेला, और अंधकार में का छुपल बा ई भी मनुष्य ना जानेला। यही से मनुष्य के भविष्य के और अंधकार के सदैव आकर्षण लागल रहेला। ऐसे भी भैया जैसन भाभी के लागता कि यहाँ के वृक्ष खर दूषण के मायावी राक्षस हुई हैं, तो आज के रात खर दूषण के ही मायावी राक्षस सबके जीवन के अंतिम रात होगी।
रिसरा गैल रहा कौन विश्वास से अगस्त्य के खत्म करे। वापस अला कौन तेजी से जान बचा के। महाराज, अगस्त के पास महान तप के सामर्थ्य बा। शस्त्र नहीं खे ना हो अगस्त के पास। ओ कर तेज सबसे भयंकर शस्त्र है महाराज दूषण। ओ कर तपोबल कोनो महाशास्त्र से अधिक प्राणघातक बा। ऐसे असत्य टिके लेना। भ्राताखर, हमनी के ये अगस्त जैसन ऋषि सबके तपस्या करे के ही ना देवे के चाहिए। वो तो अभी भी तपस्या कर रहल बा महाराज। ये है अगस्त ऋषि के आश्रम। महाराज खर के देल आदेश याद बना। अगस्त्य मुनि की तपस्या के भंग कर दा और हो सके तो अगस्त्य के भी समाप्त कर दा। जा। अरे ई का हो रहल बा? अगस्त ऋषि माया कर रहल बा। अब हमने अगस्त ऋषि के जिंदा ना छोड़ा। महाराज खर हमने जो बचाई महाराज। महाराज हमने के बचाई। जय श्री राम।